नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद गुरुजी में, जहां मिलती है हर प्रतियोगी परीक्षा की पूरी तैयारी बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? बताना है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। चलिए आगे। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताना है थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है विकासशील देशों के लिए। किसके लिए? तो विकासशील देशों के लिए किया जाता है। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? विकासशील देशों के लिए। चलिए आगे। ग्रीनविच देशांतर रेखा किस देश के बीच से होकर गुजरती है? बताना है ग्रीनविच देशांतर रेखा वो किस देशों से होकर गुजरती है? तो यह है इंग्लैंड के बीच से। किस देश के बीच से होकर गुजरती है? तो इंग्लैंड के बीचों बीच से होकर ग्रीनविच देशांतर रेखा गुजरती है। बताना है आगे। टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री कौन थी? बताना है टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री कौन थी? ये थी केंट विंसलेट। कौन थी? तो केंट विंसलेट। चलिए आगे। बताना है भारत के किन दो नेता का जन्म 2 अक्टूबर को मनाया जाता है? बताना है भारत का किन दो नेता का जन्म दिवस है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है? तो है महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। 2 अक्टूबर का किनका जन्म मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री का। बताना हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवारी किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। बताना है दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल बादशाह के द्वारा किया गया था? बताना है दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल बादशाह के द्वारा किया गया था? ये है अकबर। कब किया था दीन ए इलाही की स्थापना? तो ये किया था 1500। बताना है दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1583 में। कौन किया था? तो किया था अकबर। चलिए आगे। बताना आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? 8 नंबर बताइए। आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन था? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन था? तो ये था सिद्धार्थ। कौन था? सिद्धार्थ। चलिए नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? तो कॉर्निया का। नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? कॉर्निया का। पतियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। चलिए टेक्रोमा बीमारी का संबंध किस अंग से है? तो यह है आंख से। टेक्रोमा बीमारी का संबंध किस अंग से है? तो यह है आंख से। बताना है जुकाम किससे होता है? जुकाम किससे होता है? तो ये होता है वायरस के कारण। जुकाम किससे होता है? वायरस का। बताना है तपेदिक किससे संबंधित है? तपेदिक तो यह है बैक्टीरिया से संबंधित। तपेदिक किससे संबंधित है? तो बैक्टीरिया से। तपेदिक इसको टीबी को ही कहते हैं। चलिए आगे। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? बताना है भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? 15 नंबर। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन। चलिए सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? बताना सियाचिन किस राज्य में अवस्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। बताना है एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में। चलिए चीन के दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो सी हुआंग-टी ने करवाया था। चीन के दीवार का निर्माण किसने? सी हुआंग-टी ने करवाया था। चलिए आगे 20 नंबर। द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? द स्ट्रगल इज माई लाइफ पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? तो नेल्सन मंडेला है। नेल्सन मंडेला है। बताना है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? तो है देहरादून में। चलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन पर किया गया था। बताना है गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर किया गया था? बेलग्रेड में। भारत में कब किया गया था? तो 1983 में पहली बार किया गया था। भारत में कब किया गया था? 1983 में पहली बार किया गया था। चलिए
आगे देखते हैं, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था अकबर ने। चलिए, फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताना है, फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये हो गया एसिटिक अम्ल। चलिए, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी डुनांट ने। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी ड्यूनांट ने। कब? 1863 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। रेड क्रॉस का मुख्यालय है जेनेवा में। चलिए, 26 नगर, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किससे संबंधित है? बताना है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किससे संबंधित है? तो शिवाजी से। और अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेव राय के। अष्टदिग्गज पूछे तो कृष्णदेव राय होगा, और अष्टप्रधान मंत्री परिषद पूछे तो शिवाजी होगा। बताना है, स्कर्वी रोग का संबंध किससे है? तो हो जाएगा मसूड़ा से। स्कर्वी रोग का संबंध किससे है? तो यह है मसूड़ा से। चलिए आगे, पोलियो रोग में किस अंग को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को। पोलियो रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका को। बताना है, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो है आंध्र प्रदेश। चलिए, मुगल काल में सरकारी भाषा कौन था? बताइए, 30 नंबर, मुगल काल में सरकारी भाषा कौन सा था? तो फारसी था। मुगल काल में सरकारी भाषा फारसी था। मधुशाला के रचयिता कौन है? बताना है, मधुशाला के रचयिता। मधुशाला के रचयिता कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के रचयिता कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। बताना है, साइट्रिक अम्ल का प्रकृति स्रोत क्या है? बताइए, 32 नंबर, साइट्रिक अम्ल का प्रकृति स्रोत क्या है? तो है खट्टे खट्टे फल। चलिए, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से की गई? बताना है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से की गई है? पूर्व सोवियत संघ से। बताना, हीरा तथा ग्रेफाइट किसके अपरूप है? तो हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? तो कार्बन के। चलिए, दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है? दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है? तो है ब्रिटेन। चलिए, भारत में फिल्म प्रशिक्षण संस्था कहाँ है? बताना, भारत में फिल्म प्रशिक्षण संस्था कहाँ है? तो यह है पुणे में। चलिए, विज्ञान की व्यवस्था का जो जीव और वातावरण के बीच का संबंध बताती है, क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी कहलाता है। चलिए आगे, यूरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। चलिए आगे, बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? बताना है, बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो हुआ गोपाल। चलिए, कुष्ठ रोग किससे फैलता है? बताइए, कुष्ठ रोग किससे फैलता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। हिंदी कब से संघ की राजभाषा बनी? बताना है, हिंदी कब से संघ की राजभाषा बनी? तो 1949 से। चलिए, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बताइए, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो बी है और सी है। बताना है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो ए डी ई के। ए डी ई और के। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो ए डी ई के। चलिए आगे, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? बताना है, गोवा किस नदी किनारे है? गोवा किस नदी किनारे है? तो मांडवी नदी के किनारे है। चलिए, तो इसी के साथ समाप्त होता है 43 क्वेश्चन का आज हम लोग देखे हैं। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत।